चलो आज स्टार्ट करते हैं। सर्विस क्लास का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और उसको कैसे इंजेक्ट करते हैं एक क्लास से दूसरी क्लास में। तो इंजेक्शन बताया, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। और इनपुट और आउटपुट कैसे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को कनेक्ट कैसे करते हैं। कंपोनेंट मतलब एक कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा ट्रांसफर कैसे करते हैं और चाइल्ड से पेरेंट कैसे डेटा ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कैसे कम्युनिकेट करता है यूजिंग @input एंड @output डेकोरेटर्स। ठीक है। सपोज मान लो हमारे पास क्या है, कोई यूजर है। ठीक। कोई यूजर जो क्या कर रहा, हमारे एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर रहा। ठीक है। लाइव यूजर आप समझ सकते हैं। ये क्या है, इसका इंटरेक्शन हमारे एप्लीकेशन से है। समझो कॉन्सेप्ट। तो यूजर हमेशा इंटरेक्ट किससे करेगा, या फिर उसके पास लैपटॉप हो सकता है या मोबाइल डिवाइस, है ना। मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप, किसी भी मीडियम से कोई भी क्लाइंट एप्लीकेशन से वो क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। तो सपोज हमारे पास क्या है, लैपटॉप है। इस लैपटॉप से यूजर, ओह, ठीक है। लैपटॉप मीन्स इसको हम ब्राउजर बोल देते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, ब्राउजर। ब्राउजर यूजर, ब्राउजर जो है, लैंग्वेज हमारी जो सपोर्ट करता है वो कौन कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है ब्राउजर? HTML, CSS एंड JS, जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अब ब्राउजर कम्युनिकेट कर रहा है किससे, रिक्वेस्ट। ब्राउजर जब भी आप ब्राउजर पे ओपन करते हैं, जैसे कि ये ब्राउजर हमारा है, समझना। ये ब्राउजर, यहाँ से मैं बोलो एंगुलर एप्लीकेशन। एंगुलर एप्लीकेशन जो आप एंगुलर पे काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, इसको एग्जीक्यूट करो। इसको एग्जीक्यूट करो। तो एंगुलर एप्लीकेशन ये है, कौन सा सर्वर मीन्स कौन से पोर्ट नंबर पे रन हो रहा है। इस एप्लीकेशन को रन करना है तो राइट क्लिक, रन, ओपन इन टर्मिनल, ng सर्व, ng सर्व। एप्लीकेशन, हमारा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हुआ है, रन हो रहा सर्वर पे। जब सर्वर रन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, रन होना। सर्वर पे हमारे एप्लीकेशन को रन करो, क्या मीनिंग है रन करना? मीन्स डिप्लॉय करना। हम्म डिप्लॉय करो सर्वर। कौन सा सर्वर, क्या है सर्वर, किधर है आपका एप्लीकेशन? हाँ, बोलो। सर्वर, क्या है सर्वर? सर्वर कुछ नहीं, एक क्या है, एक सिंपल एक समझिए सॉफ्टवेयर है जो आपके एप्लीकेशन में रन हो रहा। ठीक है। तो सर्वर जो सॉफ्टवेयर है,
वो आपके मशीन मीन्स इस डिवाइस में रन हो रहा है। तो ये मशीन मान लो किसी दूसरे डिवाइस पे रन हो रहा हो, ये मशीन, ये सर्वर, सर्वर सर्वर एक प्रकार का है। ये क्या है? सर्वर, ये हमारा सर्वर है, दूसरा सर्वर। और एंगुलर एप्लीकेशन जो क्रिएट किया गया है वो है ये आपकी आईडी। मैं आपको पूरा प्रॉपर कनेक्शन बता रहा हूँ, सारी चीजें देखो। ये है आईडी, इसको आप आईडी समझिए। आईडी या वर्क स्पेस या फिर आपका फोल्डर स्ट्रक्चर या प्रोजेक्ट, कुछ भी ले लो, ठीक है। ये प्रोजेक्ट आपका किधर है, कौन से फोल्डर में है? ये प्रोजेक्ट, राइट क्लिक, ये प्रोजेक्ट आपके लोकल सिस्टम मीन्स लोकल ड्राइव, ई ड्राइव, आई थिंक ई ड्राइव में इस लोकेशन में आपका प्रोजेक्ट अवेलेबल है। आपने स्टोर कहाँ किया है? इस फोल्डर लोकेशन, ठीक है। आपका सर्वर किधर रन हो रहा? क्या सर्वर भी सेम फोल्डर में रन हो रहा? नहीं, सर्वर डिफरेंट फोल्डर लोकेशन है सर्वर का रन होने का, ठीक है। तो वो इंटरनली सर्वर ये एंगुलर एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। इंटरनल एग्जीक्यूट करता है और डिप्लॉय करता है आपके एप्लीकेशन को। कौन सा एप्लीकेशन? एंगुलर एप्लीकेशन को। कहाँ? एंगुलर सर्वर पे। तो इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया जाता है किसमें? सर्वर पे। जिस जो सर्वर का एड्रेस है, एड्रेस पोर्ट नंबर उस मशीन पे जो रन हो रहा, तो जो मशीन की एड्रेस होती है ये मशीन, तो हमारा जो एंगुलर एप्लीकेशन रन हो रहा है सेम मशीन में या डिफरेंट मशीन पर? हाँ? हमारा एंगुलर प्रोजेक्ट जो रन हो रहा मीन्स हम रन करने जा रहे हैं सेम मशीन या डिफरेंट मशीन? एंगुलर प्रोजेक्ट बोलो। सेम मशीन पे, सेम मशीन में सेम लैपटॉप, यार लैपटॉप सेम डिवाइस। आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो? आ रही है सर। हाँ, आ रही है सर। हमारा जो प्रोजेक्ट है एंगुलर प्रोजेक्ट, एंगुलर प्रोजेक्ट जो रन हो रहा है सेम मशीन में ना, जिधर हमारा प्रोजेक्ट है उधर हमारा क्या सर्वर भी, तो सेम मशीन पे रन हो रहा है ना? यस सर, यस सर। लोकल होस्ट में। लोकल होस्ट में। तो लोकल होस्ट क्या है? ये उस सर मशीन, हाँ, आईपी ये एक इसको बोलते हैं होस्ट एड्रेस। क्या बोलते हैं? होस्ट नेम, होस्ट नेम और डोमेन नेम, होस्ट नेम और डोमेन नेम। अच्छा, किसी भी मशीन को कनेक्ट करने के लिए, अब जैसे कि ये आप बोले लोकल होस्ट एक मशीन है हमारे लैपटॉप में, उस मशीन को कनेक्ट करने के लिए सर्वर को हमें दो चीजें चाहिए। कौन कौन सा? होस्ट नेम और, होस्ट नेम और आईपी एड्रेस। होस्ट नेम चाहिए और आईपी एड्रेस, ये दो चीजें, इन दो चीजों का रिक्वायरमेंट हमें पड़ता है किसी भी सर्वर को कनेक्ट करने के लिए। मीन्स लैपटॉप हमारा यूजर वन का है, ये सर्वर, और हमारे पास मल्टीपल सर्वर है। सपोज मल्टीपल सर्वर, सर्वर वन, सर्वर टू एंड थ्री, फोर। तो सभी का हमें क्या चाहिए? होस्ट नेम या डोमेन नेम या फिर आईपी एड्रेस
तो एक एप्लीकेशन मीन्स एक सिंगल एप्लीकेशन हम तीनों सर्वर पे रन कर सकते हैं। सही है। तो सभी मशीन की आईपी एड्रेस सेम होगी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट। डिफरेंट होगी। तो यहाँ इस मशीन का आईपी एड्रेस डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट होगा, इसका भी डिफरेंट होगा। होस्ट नेम, यस, होस्ट नेम, इसका होस्ट नेम डिफरेंट, इसका होस्ट नेम डिफरेंट, डोमेन नेम इसका डिफरेंट। अच्छा, जनरली मैंने क्या बोला कि दो चीज़ें हमें चाहिए, होस्ट नेम और आईपी एड्रेस, एक मशीन को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है। आप एक डेवलपर है तो आपको ये मालूम है कि लोकल होस्ट है। ठीक है। आपको ये भी मालूम हो सकता है कि इसका आईपी एड्रेस क्या है। बताओ, लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस क्या है? हाँ, आप चेक कर सकते हैं मशीन में जाके अपना, है ना? ठीक है, आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं। यस या नो? अरे बोलो यार, रेस्पॉन्स। यस सर। हाँ, हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास अभी लोकल है, लोकल होस्ट है। तो लोकल होस्ट हमने टाइप किया और मशीन और रिक्वायरमेंट क्या है, आईपी एड्रेस को, आईपी एड्रेस का, ताकि हम दूसरे सर्वर से कनेक्ट कर सकें, जो कि हमको ही मालूम है लोकल होस्ट का ये। अच्छा, मैंने बोला अमेजॉन का, अमेजॉन एप्लीकेशन है। ठीक है, अमेजॉन का आईपी एड्रेस क्या है? अमेजॉन लोकल होस्ट, अमेजॉन, ये क्या है, डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या हो गया, अमेजॉन, और इसका आईपी एड्रेस क्या है? अमेजॉन आईपी एड्रेस बताओ, क्योंकि दो चीज़ें चाहिए ना, डोमेन नेम और आईपी एड्रेस, बताओ। मालूम? नहीं मालूम। फेसबुक का बोलो, डोमेन नेम, फेसबुक का डोमेन नेम बोलो, आईपी एड्रेस मालूम? नहीं मालूम। जीमेल का बोलो, जीमेल का, हाँ, आईपी एड्रेस बोलो, नहीं मालूम। जब आप डेवलपर हो के आपको नहीं मालूम है, तो क्या लगता है कि एक नॉर्मल यूज़र, एक मशीन जिसके पास लैपटॉप है, वो दूसरे सर्वर को कैसे कनेक्ट करेगा? हम्म, कैसे कनेक्ट करेगा दूसरे सर्वर से, जब आपको नहीं याद है इतने इनके आईपी एड्रेस क्या है? तो एक पॉसिबल है कि ये एंड यूज़र जो आपके एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है, वो दो इनपुट प्रोवाइड कर सकता है, इन आईपी एड्रेस और डोमेन नेम। हाँ, नहीं ना? नहीं सर। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसे हमें नहीं मालूम है, तो उसे कैसे मालूम होगा? तो इसलिए इंटरनली कोई भी मशीन, अगर आप डोमेन नेम देते हैं, डोमेन नेम पास करते हैं, तो वो इंटरनली सिस्टम में वो सर्च करता है डीएनएस सर्वर में। डीएनएस सर्वर कहाँ? डोमेन नेम सर्वर, डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। इसके अंदर इंटरनली सिस्टम में जाता है और फाइंड करता है, अगर आपने पास किया है डोमेन, डोमेन नेम या होस्ट नेम, जो भी, डोमेन नेम और होस्ट नेम दोनों सेम है, ठीक है? डोमेन नेम और होस्ट नेम दोनों सेम है। अगर आप डोमेन नेम और होस्ट नेम पास करते हैं, तो ये आपको रिटर्न करेगा आईपी एड्रेस। अगर आप आईपी एड्रेस पास करते हैं, तो ये आपको रिटर्न करता है क्या? डोमेन नेम, डोमेन और होस्ट नेम। ठीक है। अब कैसी लॉजिक है, क्या लॉजिक है इसके अंदर, काफ़ी
डीएनएस सर्वर जब हम पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा, लेकिन अभी चलो मैं आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं ले जाऊंगा। डीएनएस सर्वर इंटरनली लोकल होस्ट, इसके अंदर रूट लेवल सर्वर होते हैं, फिर डीएनएस सर्वर के पास जाता है, फिर इस डीएनएस सर्वर में फिर फाइंड किए जाते हैं .com .org .in किस टाइप का है, वो आपका डोमेन नेम किस टाइप का है। फिर उसमें फिल्टर करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है, वो सर्वर .com का होगा तो वो फाइंड करेगा नीम, अगर वो नीम अवेलेबल है तो वो उससे जाएगा। डीएनएस सर्वर कंटेन करता है उसका आईपी एड्रेस, तो वो डिफरेंट सर्वर पे होगा, वो डिफरेंट सर्वर से फिर आके आपके लोकल होस्ट मशीन पे उसका आईपी एड्रेस रिटर्न करेगा। तो काफ़ी थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, पूरे नेटवर्किंग का है, तो इतना इम्पोर्टेंट अभी आप लोग के लिए नहीं है। बट अगर आपको जानना है तो आप एक बार एक्सप्लोर कर लेंगे नेट पे, सारी चीज़ें देख लेंगे, इसके इंटरनल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक सर्वर से दूसरे सर्वर से कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हम जा रहे हैं पढ़ने एपीआई। एपीआई जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि सर्वर क्या होते हैं, सर्वर से कैसे कनेक्ट करते हैं, तब तक आप एपीआई नहीं समझ पाएंगे। और एपीआई कैसे कनेक्ट करते हैं, यूआरएल्स क्या होता है ना, उस सारी चीज़ों को जानने के लिए इम्पोर्टेंट है कि एक मशीन दूसरे मशीन से कैसे कनेक्ट कर रहा, वो इम्पोर्टेंट है ना। समझो। तो एक मशीन है, ये प्रोजेक्ट है, ये मशीन नहीं है, ये प्रोजेक्ट है हमारा, जो हम किसी भी आईडी में क्रिएट कर रहे हैं, कोई आईडी में हमारा या वर्क स्पेस जो भी है, आईडीई में हम अभी क्रिएट कर रहे हैं। ये हमें पैकेज करता है, ग्रुप करता है प्रोजेक्ट में, और इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया जाता है सर्वर पे। तो यहाँ पास ये क्या है, डिप्लॉयमेंट बोल सकते हैं, इंटरनली डिप्लॉयमेंट। यहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है आपका एप्लीकेशन सर्वर पे। तो सर्वर कितने सर्वर है, सर्वर 1 में, सर्वर 1, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो ये सर्वर जो है इसका एड्रेस, ये क्या है, एड्रेस लोकल होस्ट में सेम मशीन। अच्छा, सर्वर्स जो होते हैं, ठीक है, ये एक स्टोरेज एरिया आपको प्रोवाइड करता है, एक सॉफ्टवेयर है, वो आपकी मशीन की कैपेसिटी, उसका हार्डवेयर कंपोनेंट के बेस पे वो वर्क करता है, ठीक है। हार्डवेयर हार्डवेयर क्या है ये समझो, ठीक है। सर्वर्स, ये आपका आपने न्यू मान लो लैपटॉप परचेस किया, ठीक है। लैपटॉप, ये आपका लैपटॉप। तो आप लैपटॉप परचेस करने के टाइम पे आप किसी भी शॉप पे जाते हो तो आप क्या बोलोगे कि मुझे रैम चाहिए, कितना आपकी रिक्वायरमेंट है, 2 GB रैम और फुल स्पीड चले। तो बताओ, वो 2 GB आपको सजेस्ट करेगा, अरे भाई 2 GB में तो स्लो चलेगा। हाँ, आपको रैम की रिक्वायरमेंट है, आपको आप चाहते हैं कि आपकी मशीन में हैवी काम हो, ठीक है, रेस्पॉन्स तुरंत दिया जाए, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया जाए फटाफट, तो आप रैम की कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे, यस। हम्म, रैम। आप चाहते हैं कि स्टोरेज एरिया इंक्रीज हो, तो आप हार्डवेयर, एचडीडी और एसएसडी कॉन्फ़िगरेशन। तो आप चाहेंगे कि मेरी जो स्पीड हो मशीन की, वो कम से कम 16 GB हो, ताकि मैं फटाफट काम कर सकूं, 16 GB रैम। और आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके पास डेटा है, बहुत सारे डेटा जो स्टोर करना, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, पिक्चर्स, इमेजेस, या फिर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स। तो आपने रखा 2 TB, 2 TB, 2 टेराबाइट स्टोरेज। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, यस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ये इस मशीन का एक एड्रेस है जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस, मीन्स इस मशीन का नेम। जैसे कि हर एक जैसे कि आप लोग हैं, हर एक पर्सन का एक एक आधार कार्ड जनरेट है, तो वो एक यूनिक एड्रेस हुआ ना, यूनिक एड्रेस। इसी तरह से मशीन का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो वो आईपी एड्रेस हर एक मशीन का यूनिक होता है, तो जिसके बेस पे हम कन्वर्ट करते हैं उसका डोमेन नेम। अगर डोमेन नेम अगर रजिस्टर्ड होता है इस आईपी एड्रेस से,
तो डीएनएस सर्वर कंटेन करता है ये सारे डोमेन नेम एंड आईपी एड्रेस। तो जितने भी आईपी एड्रेस हैं वो डीएनएस सर्वर क्या करता है, स्टोर करके रखा है। तो जब भी आप उसे डोमेन नेम प्रोवाइड करेंगे, डीएनएस सर्वर आपको आईपी एड्रेस रिटर्न करता है। अगर आप आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे तो डीएनएस सर्वर आपको डोमेन नेम प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये कंटेंट करके रखा है। तो अब हमारे पास ये मशीन है जिसकी कैपेसिटी 2 TB है और 16 GB है। ठीक है, और आपने क्या किया है, इस मशीन में मिस इस सर हमने क्या किया, इसमें इस मशीन में एक एरिया बनाया और मीन्स एक सॉफ्टवेयर है वो, उसको इंस्टॉल किया, एग्जीक्यूट किया मीन्स सर्वर को, जिसको हम बोलते हैं वेब सर्वर। वेब सर्वर और सर्वर में क्या डिफरेंट है, वेब सर्वर और एप्लीकेशन, सॉरी, वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर में क्या डिफरेंस है, अभी चलो आगे बता देंगे। हाँ, एप्लीकेशन सर्वर में हमारे सारे इंपॉर्टेंट डेटा, सारे कोड, सब कुछ चीज़ें होती हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई हैकर डायरेक्ट हमारे एप्लीकेशन सर्वर को हिट करे। सबसे पहले वो वेब सर्वर के पास जाए। वेब सर्वर के पास क्या होता है वेब सर्वर, ये सब कुछ वेब सर्वर है। ठीक है, सॉरी, सर आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है। हेलो। हम्म, स्क्रीन आपकी ना स्टक हो गई, कल अब आई है। स्टक है। और बाकी लोग बताओ, सारांश, आयुष। नहीं सर, सही है तो सर। सर सही है, स्क्रीन चल रही है मेरी। हेलो, विजिबल है ना स्क्रीन? ये सर प्रॉपर। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, हाँ, ध्यान दो, वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर में अभी डिफरेंस आपको बता देंगे, एक बार देख लेना। तो सिंपल आप समझिए कि वेब सर्वर के अंदर हमारा इंस्टॉल किया जाता है क्या, हम डिप्लॉय करते हैं अपने एप्लीकेशन सर्वर एप्लीकेशन को। ठीक, इसको अभी सभी रिमूव करो, अब सिंपल समझो कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो रैम के अकॉर्डिंग अब हमारे एप्लीकेशन की स्पीड और जो परफॉर्मेंस है कितना है, हमने बनाया है कि 100 यूजर्स हैं, सपोज माना 100 यूजर 100 यूजर हैं जो हमारे एप्लीकेशन को कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है, कौन सा है, एंगुलर एप्लीकेशन। कंटिन्यूसली हिट कर रहे हैं इसको, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, रेस्पॉन्स ले रहे हैं, ये इंटरनली डेटाबेस को हिट कर रहा है, रिक्वेस्ट दे रहा है, रेस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, 100 यूजर के लिए आपको लगा कि मेरा एप्लीकेशन बेस्ट है, बढ़िया चल रहा है। इन फ्यूचर आपको 100 से 200 यूजर हो गए। 200 यूजर्स आपके एप्लीकेशन को हिट कर रहे हैं, तो बताओ जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस में ग्रोथ होगा या फिर एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस डाउन होगी? सर डाउन। डाउन होगी, क्यों? क्योंकि जो सेम अब यूजर्स जो हैं वो क्या किए हैं, आपके एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को स्लो कर रहे हैं। जितने ज़्यादा वो यूज़र बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा धीरे 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 आपकी एप्लीकेशन क्या होगी, स्लो होगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी स्पीड है, रैम की स्पीड 16 GB है और स्टोरेज जो है 2 TB है, वो अब धीरे धीरे यूज़र के अकॉर्डिंग फुल होते जा रहा है और स्पीड क्या हो रही है उसकी, स्लो होते जा रही। तो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा ना, आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा कि एक काम करते हैं, 4 GB रैम और ऐड कर दें। यस, सही है, 4 GB और रैम ऐड करें। तो इस तरह से ये आप ऐड करेंगे, इसके अंदर और चीज़ें ऐड करते जाएंगे, इसके अंदर टेराबाइट्स ऐड करेंगे। तो आप जो चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं वो किसको मेंटेन मेंटेन कर रहे हैं कि जो भी रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स आ रही है, हार्डवेयर कंपोनेंट को मैनेज किया जा रहा है ना, हार्डवेयर कंपोनेंट को प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। हार्डवेयर, अगर मान लो गलती से ये हार्डवेयर जो आपने लगाया है सिस्टम में, जो एप्लीकेशन आप रन कर रहे हैं, अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया है, ये सर्वर हार्ड ड्राइव करप्ट हो जाता है, खराब हो गया, तो क्या लगता है ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगा, रन होगा?
ये 200 यूज़र चले जाएंगे, आपके एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे नहीं, दूसरे एप्लीकेशन को यूज़ करने चले जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि बोलेंगे अरे इसका सर्वर काम ही नहीं कर रहा है। समझ में आया क्या है सर्वर? सर्वर की स्पीड बढ़ती है घटती है किसके बेस पे? यूज़र। यूज़र अगर इंक्रीज होंगे तो सर्वर क्या होगा? डाउन होगा। यूज़र लेस होंगे तो सर्वर स्पीड चलेगा। तो आपको इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आप सर्वर इंक्रीज करेंगे। मीन्स सर्वर क्या है? बोलो यार। हार्डवेयर। हार्डवेयर कंपोनेंट्स ना, जिस दर हमारा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रहा, रन हो रहा। हेलो, सर्वर देखे हो सभी लोग? सर्वर, सर्वर या सर्वर रूम, ये सर्वर्स है। ठीक है, ये डिवाइस है, सर्वर रूम या डेटा सेंटर्स या फिर सर्वर्स। तो इसमें सारे डिवाइस कंपोनेंट्स, सब रैम्स, हार्ड ड्राइव, सारी डिवाइस इसके अंदर लगी होती हैं। ये कंटिन्यूस आपको परफॉर्मेंस देते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, तो अब ये सर्वर हमको एक्सेस करना है, मल्टीपल सर्वर हैं तो सभी सर्वर की आईपी एड्रेस डिफरेंट होगी। तो आईपी एड्रेस सब हमें नहीं मालूम होता है या यूज़र को नहीं मालूम होता है, जिसकी वजह से हम एक डोमेन नेम क्रिएट करते हैं। उस डोमेन नेम के थ्रू हम क्या एक्सेस करते हैं? अगर यूज़र डोमेन नेम एंटर करता है, यूज़र डोमेन नेम एंटर करता है तो इंटरनली डीएनएस सर्वर इंटरनली रिक्वेस्ट जाती है डीएनएस सर्वर के पास। पहले फर्स्ट लोकल होस्ट करंट मशीन में चेक किया जाएगा, करंट मशीन में वो एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है तो वो जाएगा, वो एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है लोकल होस्ट में, मतलब ये आपने दिया है लोकल होस्ट में, वो एप्लीकेशन रन नहीं हो रहा है, किसी दूसरे एप्लीकेशन में किसी दूसरे सर्वर पे ये एप्लीकेशन रन हो रहा है। तो बताओ, फर्स्ट वो सर्च करेगा अपने लोकल मशीन पे, नहीं अवेलेबल है तो शायद सीधा रिक्वेस्ट भेजेगा दूसरे मशीन पे। तो कैसे भेजेगा? ये डीएनएस सर्वर आपको उसका आईपी एड्रेस देगा। डीएनएस सर्वर क्या देगा? उसका आईपी एड्रेस देगा कि यहाँ नहीं, इस मशीन का एड्रेस ये है आईपी एड्रेस, आप उसके पास जाओ। तो दूसरे एप्लीकेशन सर्वर के पास जाता है। किसके बेस पे? किसके बेस पे यार? आईपी एड्रेस। ठीक है, तो आईपी एड्रेस या फिर डोमेन नेम। तो डोमेन नेम और आईपी एड्रेस अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो उसके बेस पे उस सर्वर से कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट करने के बाद आप उस एप्लीकेशन मीन्स इस सर्वर में आप बताइए आपका एप्लीकेशन कौन से पोर्ट में रन हो रहा है। इस सर्वर पे आपका एप्लीकेशन कौन से पोर्ट पर रन हो रहा, तो वो पोर्ट नंबर मिलने के बाद, क्योंकि एक सर्वर है, मल्टीपल एप्लीकेशंस रन किए जा सकते हैं, लेकिन रियल टाइम में एक सर्वर पे एक ही एप्लीकेशन की परमिशन रहती है कि एक सर्वर पे एक एप्लीकेशन रन किया जाए, लेकिन आप चाहें तो मल्टीपल एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं एक सर्वर पे। ठीक है, तो अब हम मान लो एच टी टी पी लोकल होस्ट। एच क्या है? एच और लोकल होस्ट। तो ये है डोमेन नेम, इसको बोलते हैं डोमेन। लोकल होस्ट क्या है? डोमेन नेम। अगर लोकल होस्ट दिया जाएगा तो बताओ डीएनएस सर्वर हमें क्या रिटर्न करेगा? बोलो। आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस 4200 क्या मीनिंग है 4200? ये क्या है आपका? पोर्ट नंबर। कौन से पोर्ट पे रन हो रहा है? पोर्ट नंबर मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, पोर्ट नंबर क्या होते हैं? जो भी मशीन्स होती हैं, जो भी आपका सॉफ्टवेयर होता है, ये डिफरेंट मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, अलग अलग पोर्ट में एप्लीकेशंस को रन करने की परमिशन रहती है। जैसे कि आपका कोई आईडी ओपन है, किसी डिफरेंट पोर्ट नंबर पे चल रहा है, कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है वो डिफरेंट पोर्ट नंबर पे, डेटाबेस इंस्टॉल है डिफरेंट पोर्ट नंबर पे। ठीक है, और जैसे कि आपने स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट रन करके रखा है, वो डिफरेंट सर्वर पे चल रहा है। तो इस तरह से मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट सर्वर अलग अलग पोर्ट नंबर पे रन होते हैं।
क्यों? क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मल्टीटास्किंग होता है, मल्टीपल टास्क पैरेलली एग्जीक्यूट करता है, इसलिए इसको मल्टीटास्क बोलते हैं। ठीक है। चलो, तो ये हमारा क्या है? पोर्ट नंबर, आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर। ये हमारा क्या है? पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर, आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर। एचटीटीपी ये क्या है हमारे? एचटीटीपी और एचटीटीपीएस ये हमारे प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल। तो एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में डिफरेंस क्या है? आपको मालूम है? एचटीटीपी और एचटीटीपीएस और एसएसएच, मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है। लेकिन ब्राउजर जो सपोर्ट करता है हमारा, सॉरी ब्राउजर बोलो, विंडोज जो सपोर्ट करता है हमारा, वो क्या सपोर्ट करता है? एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस। लेकिन लिनक्स जो है एसएसएच प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। ठीक है। लिनक्स है, उबुंटू है, मैक है, सबका डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट होते हैं, पोर्ट नंबर प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक। तो प्रोटोकॉल्स एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस में डिफरेंस ये है कि एचटीटीपी जो होती है सर सिक्योर सिक्योर नहीं होती है, मीन्स अनऑथोराइज होती है। एचटीटीपीएस जो होता है, इसके पास एसएसएल सर्टिफिकेट होता है, जिसकी वजह से ये इसका जो भी रिक्वेस्ट या जो भी आप डेटा लेकर जा रहे हैं फुल्ली सिक्योर्ड होता है, मीन्स इनक्रिप्टेड फॉर्म में पैकेट्स इसको लेके जाया जाता है। क्या है, कहाँ लेके जाना है? तो देखो, अब ये रिक्वेस्ट जो जनरेट हो रही है, ये कहाँ से जनरेट हो रही है यार? ब्राउजर से। ये ब्राउजर से, आपने ब्राउजर पे भेजा ना, आपने क्या बोला? एच टी टी पी कॉलन लोकल होस्ट कॉलन लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर 42000। अब ये जो है रिक्वेस्ट सर्वर को कोई भी भेज सकता है। ये रिक्वेस्ट कोई भी भेज सकता है ना, आप भी सेंड कर सकते हो अपने मोबाइल से, लैपटॉप से। कोई हैकर भी सेंड कर सकता है रिक्वेस्ट, यस या नो? हम्म, सही है ना? कोई हैकर भी इस रिक्वेस्ट को भेज सकता है ना हमारे सर्वर को हिट करने के लिए। यस। तो मान लो कोई हैकर है या फिर कोई अनऑथोराइज पर्सन है, और वो चाहता है कि मैं इस पोर्ट नंबर को कनेक्ट करूं और इसमें जो भी होम नाम का या रजिस्टर नाम का जो यूआरएल है उसको एक्सेस करो, और मैं उसमें अपना रिकॉर्ड्स मीन्स आईडी क्रिएट करूं, अपना नेम पास करूं, हाँ, और रजिस्टर करा दूं सारे डेटा। हाँ, एक यूआरएल भेजा, और इसको इसको भेजा, ये सारे डेटा भेजा इस यूआरएल में, और जाके अपना डेटा रजिस्टर्ड करा दिया। रजिस्टर्ड होने के बाद वो अपनी उसकी आईडी क्रिएट हो गई, उस आईडी के थ्रू वो एक्सेस कर सकता है, लॉगिन कर सकता है। सॉरी। तो हमें रिक्वेस्ट को यहाँ पास चेक करना मैंडेटरी है या नहीं, कि कोई भी रिक्वेस्ट अगर हमारे सर्वर पर आ रही है तो सबसे पहले इसको चेक करो वो ऑथोराइज है या अनऑथोराइज्ड। मान लो आप कोई चीजें रजिस्टर कर रहे हैं, या फिर आप रजिस्टर कर रहे हैं, हैकर आपके डेटा में चेंज कर दे। हैकर हैक कर ले आपके रिक्वेस्ट को, और जब आप पैकेट्स मीन्स ये डेटा एचटीटीपी के थ्रू, समझो ये ब्राउजर है, ब्राउजर से जब ये रिक्वेस्ट निकल रही है, किधर? सर्वर की तरफ जा रही है। क्या है सर्वर हमारा? ये सर्वर ले लो, इसमें से सर्वर, ये सर्वर है। यहाँ से रिक्वेस्ट एचटीटीपी। सॉरी, क्या है? तो जब एचटीटीपी ब्राउजर से ये निकल रहा है रिक्वेस्ट लेके, तो ये अपने साथ कुछ डेटा लेके जा रहा है। हो सकता है आपका डेटा यूजर नेम, ईमेल, फोन नंबर, आईडी, पासवर्ड, कुछ भी XYZ हो। ठीक है। तो पासवर्ड आप यहाँ पास ये डेटा, ये पैकेट जा रहा, उतने ही देर में हैकर कोई आया और सर्वर
तक जाने से पहले ही इसने अटैक कर दिया और आपके पैकेट्स को चुरा लिया। हम्म आपके पूरे पैकेट्स को रोका, चेक किया, एचटीटीपी से लेके जा रहा था, मीन्स लेस सिक्योर, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अरे लेस सिक्योर का मतलब क्या है? सिक्योर कैसे सिक्योर नहीं है? क्यों? क्योंकि आपने आपने क्या किया है, इसके अंदर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट में डेटा भेज रहे हैं। अच्छा चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, समझना। हम्म, आप लेस सिक्योर और सिक्योर में डिफरेंस समझना। कि जैसे मान लो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन में, सॉरी रेलवे स्टेशन छोड़ो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं मीन्स 50 लाख रुपीस, 50 लाख है, ठीक है, अब ध्यान देना। 50 लाख रुपीस है और मैं, आप मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। अब मुझे मेरे मतलब मुझे मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ये 50 लाख रुपीस मैं अपने घर पर ट्रांसफर कर सकूं या भेज सकूं। कैश देना है, ठीक है, कैश देना है। मैंने बोला आयुष एक काम करो, ये 50 लाख है, आप कैश है इसको ले जाओ और मेरे घर पर दे देना। और मेरा घर यहाँ से कम से कम कितने किलोमीटर, 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और इसको बाई ट्रेन या फिर बाई बस जाना है। अब बताओ 50 लाख रुपए लेकर ये जाएगा या नहीं जाएगा, बोलो, कैश। हम्म नहीं सर। 50 लाख रुपए लेके नहीं जाएगा, क्यों? सर सिक्योरिटी। क्योंकि तुम बोलोगे अरे भाई ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मत दे भाई, क्योंकि मेरी दोस्ती और तुम्हारी दोस्ती काफी अच्छी दोस्ती है। ये ऐसा ना हो कि 50 हजार रुपये कहीं चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो जिसकी वजह से हमारी दोस्ती खराब हो। या चोर बीच में अगर ले गए तो और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मत दो। आप कोई जिम्मेदारी लेगा कि इतना इम्पोर्टेंट डेटा है मैं नहीं ले जा सकता। अब तुम मना किए, फिर मैं चंद्रभान को बोला कि अरे यार आयुष डर रहा है, छोड़ो चंद्रभान तुम ले जाओ। तो चंद्रभान क्या बोलेगा, ठीक है बॉस मैं ले जाता हूँ। चंद्रभान ने भी क्या किया, हम्म चंद्रभान बोलेगा ठीक है सर, एक काम करो 50 लाख दो, जिसमें से 40 लाख तो मैं पहुंचा ही दूंगा, 10 लाख की गारंटी नहीं है। क्यों चंद्रभान? ऐसा काम तो मैं नहीं करूंगा सर। अच्छा ऐसा नहीं, पूरा पहुंचा क्या हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, पूरा। पूरा पहुंचा दोगे, ठीक है। फिर भी ये बहुत बड़ा क्या है, रिस्क का काम है, क्योंकि सभी जानते हैं कि मार्केट में इतना बड़ा अमाउंट, वो भी कैश लेके निकल बस रहा। आप हाँ, जान का भी खतरा है इसमें, हमारी जान भी रिस्क जा होता है। सकती है। हम्म ठीक है। बिल्कुल सर। तो अब मेरा पैसा कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं किसको पकड़ूं, क्या करूं मैं? फिर मैंने प्लान किया कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं इन्हीं दोनों को दे सकता हूँ, और किसी को भी भरोसा भी नहीं कर सकता। मैं किसी और को दिया, पता चला वो लेके ही नहीं गया, मेरा पैसे ही नहीं ले जाए, फेंक दे, या फिर वो खुद ही रख ले, चोरी कर ले। तो मैं उन्हीं को दूंगा जिसके ऊपर मेरा ट्रस्ट होगा, है ना, जिस पे विश्वास होगा। तो मैंने एक प्लान बनाया। मैंने इस 5 लाख रुपीस को एक मार्केट गया, मिस एक बॉक्स लिया। इस बॉक्स में मैंने फ्रूट्स खरीदे। फ्रूट्स सबसे नीचे मैंने रख दिए 50 लाख रुपीस कैश, और 50 लाख 50 लाख है ना, अरे रुपीस है, डॉलर में नहीं है, ठीक है। ये सारे 50 लाख रुपीस रख दिए, और इन सभी में मैंने क्या किया, फ्रूट्स भर दिए, केला, सेब, है ना, ये सारे फ्रूट्स भर दिए। और मैंने बोला आयुष को, ये चंद्रभान को, कि हे चंद्रभान, ये फ्रूट्स के पैकेट है, तुम जा रहे हो तो मेरे घर पर दे देना। हम्म बोलो। तो बोले अच्छा ठीक है, इतना तो काम मैं कर ही सकता हूँ यार, तेरे लिए इतना अच्छा दोस्त हूँ। सिक्योर कर दिया उसको। उसका माइंड ही हटा दिया किसके अंदर,
50 लाख रुपीज है इसमें। मैंने बोल दिया अरे कचड़ा है, तू ले जा, फ्रूट है। अब ले जाने वाला बंदा टेंशन फ्री ले जाएगा ना, बोले हाँ क्या है, बोले कोई चोर आएगा, बोले निकाल दिखा क्या है, बोले बोले कुछ नहीं है, फ्रूट्स है। तो चोर कभी फ्रूट्स देख नहीं लो खोल के। चुराता। हाँ बोले देख लो खोल के, फ्रूट्स है, बोला अरे हटाओ ले जाओ, टाइम वेस्ट मत करो इसमें। क्योंकि इतने उसको, उस चोर के लिए क्या लगा, कचड़ा है इसके अंदर। और ले जाने वाला भी टेंशन फ्री है, क्योंकि उसको भी नहीं मालूम है इसके अंदर क्या है। उसको भी लग रहा है कि मैं कचड़ा ही लेके जा रहा हूँ। इतना दूर से, वहां भी तो फ्रूट मिलता है यार, वहीं से ले लेते हैं, यहाँ से भेजने की क्या जरूरत है। हाँ, उसको भी लग रहा है। लेकिन क्या करें, फ्रेंड की बात है तो जानना पड़ेगा। अब यहाँ से 50 लाख रुपीस कचड़े के ढेर में, मिस कचड़े का क्या, फ्रूट्स के पैकेट्स में चला गया, ट्रांसफर हो गया। और वहां गया, मेरे पापा क्या किए, ओपन किए पैकेट्स, फ्रूट्स निकाले, 50 लाख रुपीस लिए, और अपना घर में जो भी इन्वेस्ट करना था वो उसने कर लिया। समझे, डेटा चला गया ना सिक्योरली। अरे सेफली चला गया। चोर भी नहीं चुरा पाया, और ले जाने वाला भी मना नहीं कर पाया कि हाँ ठीक है हम ले जाएंगे। तो इसी तरह से इसी तरह से क्या है, ये HTTP और HTTPS हैं। तो HTTP क्या काम करता है, ये बोलता है कि मैं डेटा लेके जाऊंगा, बट 50 लाख रुपीस ये इस तरह से प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में लेके जाएगा, जिससे जैसे ही निकलेगा सभी को मालूम हो जाएगा कि 50 लाख रुपए ये रखा है, मिस पैसे रखे हैं इसने। तुरंत हैकर अटैक करेंगे और सारा डेटा लॉस। इसीलिए इसको बोला जाता है कि HTTP जो है अनसिक्योर्ड है, सिक्योर नहीं है। जैसे ही मार्केट में निकलोगे लेके, कोई न कोई हमला कर देगा और हमारा डेटा चला जाएगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, हम अपने कोई भी हम अपना URL हमारा कोई लेके आ रहा है, जैसे क्यों, क्योंकि हमारे पास जो यूजर्स है, मान लो मेरा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है ना, हाँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज बना है, तो स्टूडेंट जब रजिस्टर्ड करेंगे तो एच टी टी पी वेबसाइट, HTTP आदिल IT डॉट डॉट अपना नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस प्लस रजिस्ट्रेशन फीस, ये सारी चीजें उसने एंटर किया। और यहाँ से अमाउंट जा रहा किधर, मेरे डेटाबेस में, क्योंकि मेरे डेटाबेस में यूजर का रिकॉर्ड स्टोर होना चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ, बीच में हैकर अटैक कर दिया, मेरे स्टूडेंट का जो डेटा है प्रॉपर न जा इस प्रॉपर स्टोर भी नहीं हुआ, और जो अमाउंट ट्रांसफर कर रहा था वो हैकर बीच में से ही उड़ा ले गए, और हमारे अकाउंट में भी नहीं आया। तो कस्टमर भी क्या हुआ, अनसेटिस्फाइड, बोले कि यार सर मैंने तो पैसे पे कर दिए, आपके वेबसाइट में हमारा चला गया, पैसा कट भी गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं अभी हमारे तक तो पैसा पहुंचा नहीं। इसका मतलब बीच में कौन, चोर ले गया। समझे। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाएगा, उससे बचने के लिए हम चाहेंगे कि हम जो सर्विस दे रहे हैं, सर्विस बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करें। तो इसलिए HTTP सर्विस हम यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, HTTPS यूज़ करेंगे, ताकि हमारे यूज़र्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, ईजिली वो अपना डेटा सेफली डेटाबेस में ट्रांसफ़र कर सके, और कोई भी इंफॉर्मेशन सेफली उसके पास मिल सके। तो HTTPS HTTPS मीन्स सर्टिफिकेट। तो ये SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, गूगल कंपनी प्रोवाइड करेगी आपको SSL सर्टिफिकेट। मीन्स ये सर्टिफिकेट क्या काम करता है, ये सर्टिफिकेट वो काम करता है HTTPS कि जैसे ही आपका डेटा ट्रांसफर होगा, मीन्स बाहर निकलेगा, तो ये किस फॉर्म में बाहर बाहर निकलेगा, ये वही फॉर्म होगा जो ये फॉर्म होगा। मीन्स आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा, और इनक्रिप्ट डेटा मीन्स डेटा भी होगा, इसके अंदर क्या होंगे कचड़े भी होंगे, जो कि हैकर जैसे ही इसमें अटैक करने का ट्राई करेगा, वो हैकर को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये इजीली बोलेगा कि ले लो, जो लेना चुरा लो। तो हैकर क्या बोलेगा, अरे यार इसके पास कुछ भी डेटा काम का नहीं है, इसको जाने दो, छोड़ दो। तो कुछ भी आपसे नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा होगा, जो कि हैकर नहीं समझ सकता, उसके किसी भी काम का नहीं है। तो ये सीधे 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 डेटाबेस में चला जाएगा, और यहाँ वही काम होगा जो यहाँ फ्रूट्स को निकाले गए थे। तो यहाँ से फ्रूट्स मीन्स जो
यहाँ से इनक्रिप्ट किया गया था, मीन्स उसके अंदर मिक्स किया गया था जो डेटा, उसको निकाला जाएगा और जो ओरिजिनल मटेरियल है उसको स्टोर कर दिया जाएगा, मीन्स डिक्रिप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस समझ में आएगा HTTP एंड HTTPS का। बोलो, अरे बोलो यार। Yes, sir. हम्म, अच्छा, ये जो पैकेट्स है ये पैकेट्स देख रहे हो आप, ये पैकेट्स एक्चुअली है क्या, ये क्या लेके जा रहा, कैसे लेके जा रहा, ये पैकेट्स क्या है? अरे कुछ तो होंगे पैकेट्स। हम्म, ये जो पैकेट्स हैं, बोलो बोलो। बोलो। Sir, object form में data को लेकर जाए. हम्म, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो ये जो है प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स ये विंडोज़ के लिए HTTP HTTPS और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल्स HTTPS बोलता है कि मैं जो डेटा मीन्स ट्रेवल करूंगा लेके, एक ब्रिज जनरेट होती है जिसको बोलते हैं TCP एंड UDP। नाम सुने हो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स एंड TCP एंड UDP। TCP एंड UDP, डिफरेंस बिटवीन TCP एंड UDP। TCP क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स, both are protocols of the transport layer protocols. TCP is a connection oriented protocol where UDP is a part of internet protocols, right? देखो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, सिंपल समझना। ये जो है TCP एक विश्वसनीय, जिसको बोलते हैं रिलायबल, ये आपको डेटा ट्रांसफर करने का फुल बोलती है कि आपको इसमें जो भी आपका रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर पर जाएगा, ये 100% गारंटी है मीन्स इसकी कि वो रेस्पॉन्स रिटर्न आएगा, उसका रेस्पॉन्स दिया जाएगा। ये देखो यहाँ से एक्टिव ओपन पैसिव, क्या पता नहीं क्या बताया है, पढ़ने के बाद समझ में आएगा, इसको देख लेना। ठीक है, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, सेंडर रिसीवर एंड, जी यहाँ रिक्वेस्ट भेजा, इधर से रेस्पॉन्स, सेंडर रिसीवर। दूसरा देखते हैं, कोई प्रॉपर, या फिर इसमें देखो इमेज, इमेज मिलेगा अच्छा TCP एंड UDP में। हाँ, सीधा सीधा आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा ना। हम्म, इसमें रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मीन्स प्रॉपर कि रिक्वेस्ट जाएगी रेस्पॉन्स आएगा, लेकिन यहाँ देखो रिक्वेस्ट सेंड किया, 2 टाइम्स रेस्पॉन्स आ रहा, मीन्स UDP पे हम विश्वास नहीं कर सकते कि ये हमारा प्रॉपर रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा या नहीं। कभी कभी रिक्वेस्ट जाता है और रेस्पॉन्स नहीं आ पाता, कभी कभी रेस्पॉन्स आ जाता है, रिक्वेस्ट नहीं आ पाता, रिक्वेस्ट बिना भेजे तो बिना भेजे मतलब भेजे कब थे और आ कब रहा है, इसका थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है, क्या नाम से कहीं होगा। हमें प्रॉपर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स चाहिए तो हम यूज़ करते हैं TCP प्रोटोकॉल्स, ठीक है, जो कि विश्वसनीय है, और UDP हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोग एक बार देख लेना। कनेक्ट स्टेट मेमोरी, TCP स्टेटलेस बाइट स्ट्रीम पैकेट्स, डेटाग्राम ऑर्डर्ड डेटा डिलीवरी, है ना, रिलायबल लॉसी, है ना, देखिए यहाँ पर दिखा ना, TCP रिलायबल है और UDP
लॉसी मीन्स डेटा लॉस हो सकता है। एरर फ्री, एरर पैकेट्स डिस्कार्डेड, ठीक है। हैंडशेक, नो हैंडशेक। फ्लो कंट्रोल, नो फ्लो कंट्रोल, ठीक है। रिट्राइवली स्लो, रिट्राइवली फास्ट। पॉइंट टू पॉइंट सपोर्ट, मल्टीकास्ट, ठीक है। सिक्योरिटी, SSL, TLS एंड सिक्योरिटी, DTLS। तो ये सब नेटवर्किंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको जानना जरूरी है। तो TCP समझ में आया, रिलायबल है ना। TCP, UDP यूज करेंगे TCP। हम्म तो ये जो TCP TCP, TCP, HTTP जब भी चूज करेगा UDP ब्रिज, मीन्स नेटवर्क कम्युनिकेशन बनाने के लिए ब्रिज का जो यूज करेगा किसका, TCP का। तो जब HTTP यहाँ से जब निकलता है डेटा को लेकर HTTP और HTTPS दोनों, ठीक है। HTTP और HTTPS की बात करें तो जब ये ट्रेवल करेंगे तो किस में, TCP, TCP में ट्रेवल करते हैं, TCP के ऊपर। TCP एक क्या है, ब्रिज का काम करता है। ब्रिज मीन्स एक पाइप जनरेट करता है जो कनेक्ट करेगा आपके सर्वर से, तो उस सर्वर के एड्रेस से, ठीक है। इसको आप टनल मान सकते हैं कि ये एक टनल है और इसमें से पैकेट्स निकल रहे हैं और सीधा जाएगा किसके पास, इस सर्वर के पास, ठीक है। तो वो पैकेट्स जो बन रहे हैं, जो पैकेट्स बन रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके रिक्वेस्ट पे। किस पे, रिक्वेस्ट पे। आप रिक्वेस्ट क्या भेज रहे हैं, सर्वर को क्या गेट करना चाहते हैं, सर्वर से क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं सर्वर को। हम्म ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हम सपोज मान लो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास मेरे पास एक आईडी है 101, किसका, यूज़र का आईडी है, और मैं इसकी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए कि मुझे इसका नेम, इस यूज़र का नेम, सैलरी और एड्रेस की रिक्वायरमेंट है। आपके पास आईडी है, ठीक है, आपकी आईडी है, लेकिन आप चाहते हैं कि हे सर्वर, आप मुझे इसका नेम, सैलरी और एड्रेस रिटर्न करें। तो आप बताइए HTTP जो रिक्वेस्ट भेजेगा TCP ब्रिज पे, तो क्या डेटा लेके जा रहा है, सर्वर को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सर्वर की लॉजिक लिखी है, तो जो लॉजिक है यहाँ पास लिखा है गेट यूजर DTLS, तो ये बोल रहा है डिटेल्स मैं दूंगा, लेकिन मुझे चाहिए आईडी, प्लीज प्रोवाइड आईडी। आप आईडी प्रोवाइड करोगे तो मैं ऑल रिकॉर्ड्स रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। रिटर्न्स ऑल DTLS। समझो। समझ में आया। आईडी, तो आईडी कहाँ से आ रही है, आईडी यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो आईडी जो भेजा जाएगा, तो इसके बीच में पैकेट्स, एक पैकेट जनरेट होंगे। जो पैकेट्स क्या काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स, HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रेस्पॉन्स के जो HTTP रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं, ये जनरेट करता है HTTP रिक्वेस्ट। HTTP रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट, इसके पास कुछ इसके पास कुछ मेथड्स हैं जिसको बोलते हैं मेथड्स। कौन, HTTP रिक्वेस्ट और मीन्स HTTP के पास मेथड है, कौन कौन से मेथड है HTTP के पास मेथड, कि किस मेथड से आपको डेटा लेके जाना है या फिर रिक्वेस्ट कैसे लेके जाना है। से 1 मिनट। HTTP मेथड्स, तो HTTP के पास, HTTP या HTTPS जितने भी रिक्वेस्ट भेजे जाते हैं, इनके कुछ मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड है, गेट,
पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। और भी मेथड है, बट इतने ही मेथड्स जनरली हमेशा यूज होते हैं, और बाकी यूज नहीं, बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। ज़्यादातर ये यूज होता है, ठीक है। गेट मतलब आप गेट मतलब क्या है? गेट मीन्स फेच करना रिकॉर्ड, है ना। गेट मीन्स रिकॉर्ड फेच करो। फेच डेटा, फेचिंग डेटा, सेंडिंग, सेंड, टू सेंड डेटा, टू फेच। अरे आप लोग बना लेना है, टू फेच, टू सेंड द डेटा, send the data, to update, update records, update records, update, to update, update, to update partial records, partial records, and remove data, to remove the data, ठीक है। हाँ, अगर आपको रिकॉर्ड को फेच करना है सर्वर से, तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? गेट, पोस्ट, पुट, पैच एंड डिलीट। Gets. गेट मेथड। तो HTTP को हम क्या बोलेंगे कि हे HTTP, आप गेट मेथड हाँ, गेट मेथड के थ्रू हम डेटा को अपने डेटा को भेज रहे हैं, किधर? सर्वर पे। तो गेट मेथड जब भी आप यूज करेंगे, गेट मेथड ये हमेशा डेटा जो है, जो ट्रांसफर करता है, ये URL में बाइंड करके लेके जाता है। किसमें? डेटा को URL के अंदर कनेक्ट करता है, URL में बाइंड करता है और सर्वर के पास लेके जाता है। मीन्स URL में लेके जाता है। पोस्ट मेथड जो है, ये क्रिएट करता है एक बॉडी क्रिएट करता है, जिसके अंदर डेटा स्टोर करके लेके जाता है। तो सिंपल एक गेट मेथड ही है, जो एक गेट मेथड है जो URL में कनेक्ट करके लेके जाता है, जिसका मतलब कि अगर आप गेट मेथड के थ्रू कोई डेटा भेज रहे हैं, तो वो सिक्योर नहीं होगा। वो कोई भी इजीली आपके डेटा को रीड कर सकता है या फिर यूज कर सकता है। जैसे देखो जैसे यहाँ पास मैंने क्या भेजा, यहाँ ठीक है, और मैंने मान लो मैंने भेजा कि ये मेरा रिक्वेस्ट है चलो भी बना देंगे, ठीक है। लोकल होस्ट पोर्ट नंबर, होम URL, और डेटा हमारा क्या है, ID 101, ठीक है। एक्चुअली है तो नहीं, 4200 अभी बता देंगे इस क्या है, एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं कर। तो ये जो रिक्वेस्ट है ID हमने बोला सर्वर पे लेके जाना, तो यहाँ से कोई भी सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस मालूम है किसी को? कोई आइडिया? नहीं। सर सिंक्रोनस मतलब वन और असिंक्रोनस असिंक्रोनस मतलब
सर जो मल्टीपल क्रेडिट्स लेते हैं इनपुट्स रिक्वेस्ट। सारांश, तुमको कोई आइडिया बताओ, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस कॉल क्या होते हैं? ये सब इंटरव्यू में पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं यार। आप बता दो सर, नो आइडिया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, देखो सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस सिंपल समझो कि एक ब्राउज़र ही है, ठीक है। मैंने एक रिक्वेस्ट भेजा कहाँ से, इस एंगुलर एप्लीकेशन से, कि सेंड यूजर नेम फ्रॉम पेरेंट टाइप, ठीक है, रिफ्रेश। मैंने ये रिक्वेस्ट भेजा, तो जब ये रिक्वेस्ट जब तक सर्वर पे जाएगा और रेस्पॉन्स आने में अगर टाइम लगाता है, रेस्पॉन्स आने में टाइम लगा रहा है, जैसे कि कभी कभी आप देखोगे कोई अमाउंट ट्रांसफर करते हो तो उस टाइम पे लोडिंग लोडिंग कभी कभी सर्वर बिजी दिखाता है ना, कि अरे यार पैसे जा नहीं रहे, या फिर कोई रेस्पॉन्स या कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, उस टाइम पे फॉर्म फिल होने के बाद सबमिट किया तो वो लोड 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 आपका प्रोफाइल रिटर्न करने में काफ़ी टाइम लगा देता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप कोई चीज़ रजिस्ट्रेशन करते हो तो प्रोफाइल पेज पे नहीं जा रहा, अभी अटका हुआ है, अभी ये लोडिंग चल रही है, लोडिंग चल रही है ना, लोडिंग देखते हैं ना कि लोड क्यों ले रहा। और कोई एप्लीकेशन होते हैं फटाफट आप मल्टीपल, सर उस टाइम पे फोन टाइम पे और भी रिक्वेस्ट। हाँ, तो वो तो चलो सर्वर का इशू है, सर्वर का आप बोलोगे सर्वर का इशू है, ठीक है। अच्छा यहाँ समझो, ये हमारे पास ये ये ब्राउज़र जो रिक्वेस्ट भेज रहा है, में से एक ये एप्लीकेशन और ये दूसरा एप्लीकेशन मीन सर्वर, ठीक है। हम्म सिंक्रोनस मीन्स सिंक्रोनस मीन्स जैसे ही रिक्वेस्ट, अरे जैसे ही फर्स्ट रिक्वेस्ट सेंड किया जाएगा, फर्स्ट रिक्वेस्ट ये भेजा यहाँ सर्वर पे, पहला रिक्वेस्ट, और रिटर्न बैक ये दूसरा रिक्वेस्ट वापस भेजता है, ठीक है। रेस्पॉन्स, रिक्वेस्ट फर्स्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे आप सिंक्रोनस कॉल में, उसके बाद रेस्पॉन्स तक नहीं आ जाता, जब तक रेस्पॉन्स नहीं आ जाता है तब तक आप दूसरा रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते हैं सिंक्रोनस कॉल में, तब तक दूसरा रिक्वेस्ट आप भेज नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर ब्राउज़र जो होगा, ये ब्राउज़र यहाँ पास लॉक कर दिया जाएगा, ये ब्राउज़र लॉकिंग सिस्टम होता है, लॉक कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? ब्राउज़र लॉक हो जाएगा, आप दूसरे किसी भी लिंक पर आप क्लिक नहीं कर पाओगे, उस टाइम पे वो आपका क्या होगा, लोडिंग 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 देगा, आप दूसरा कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते, किसी भी बटन से आप रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। समझ में आया? सिंक्रोनस कॉल ये इसमें होता है सर, एक्टिव की भी होता है ना, है। माइक्रो सर्विस एक्टिव भी फॉलो होता है उसमें। हाँ हाँ, माइक्रो सर्विस, इसमें मल्टीपल रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट चाहिए होता है उसमें। हाँ, सिंक्रोनस असिंक्रोनस के लिए। हम्म। और असिंक्रोनस कॉल में क्या होता है? आसिंक्रोनस में एक्नॉलेजमेंट का मतलब गया कि नहीं गया कोई मतलब नहीं है। इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या है, इसमें आपका तुम, फॉल्ट। हाँ, काफका है, अपाची काफका है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। हम्म तो यहाँ
आपने जैसे रिक्वेस्ट भेजा, एक रिक्वेस्ट भेजा, रेस्पॉन्स आने में टाइम हो लग रहा, तब तक आपका दूसरा रिक्वेस्ट चला गया, 2 रिक्वेस्ट चला गया, उसके बाद आपका एक रेस्पॉन्स आ रहा। हम्म दो एक, फिर उसके बाद एक रेस्पॉन्स आया, उसके बाद आपका रेस्पॉन्स, तब तक आपका 3 रिक्वेस्ट चले गए। कौन कितनी रिक्वेस्ट? 3 रिक्वेस्ट चले गए, फिर उसके बाद रेस्पॉन्स आ रहा आपका बैक, क्योंकि सर्वर टाइम ले सकता है लेकिन रिक्वेस्ट भेजने वाला टाइम नहीं लेगा, वो फटाफट रिक्वेस्ट भेज सकता है। कैलकुलेट करना है मल्टीपल, एक सर्वर दूसरे सर्वर के पास जा रहा, जैसे कि आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका आधार वेरिफिकेशन भी चल रहा, पैन वेरिफिकेशन भी चल रहा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एजुकेशनल वेरिफिकेशन, सब चीज़ें अलग अलग जगह जा रही है। कोई किसी भी कौन से सर्वर को हिट कर रहा है, कोई कौन, जब सारे वेरिफिकेशन होंगे, डन हो जाएंगे, तब पता चलेगा कि हाँ आपका ये सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल है, तब नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएगा, तब रेस्पॉन्स आएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आप इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट जो है आपका, और उसने कुछ कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया, रिटर्न कर दिया सक्सेसफुल, फिर दोबारा आ रहा नहीं फेल्ड। प्रॉपर सारे सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा और उसको चेक करेगा, उसके बाद रेस्पॉन्स आता जाएगा ना धीरे धीरे। तो उस टाइम पर सर्वर बिजी होता है, सर्वर के पास काम ज़्यादा होते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट भेजने वाला सिंगल क्लिक फटाफट फटाफट भेज रहा, तो रिक्वेस्ट ज़्यादा जाएंगे, रेस्पॉन्स कम आते हैं। तो इस वजह से हमारे पास टाइम नहीं है कि हम वेट कर पाए। आप जब तक क्या हो रहा है इस सिचुएशन में, अब देखो, हम्म, इस सिचुएशन में, ये सिचुएशन, अब यहाँ रेशियो इसका अगर हम कैलकुलेशन करें कि अगर यूज़र एक रिक्वेस्ट भेजता है, सॉरी, अगर, चलो इसको ले लो, अगर मान लो कोई यूज़र है रिक्वेस्ट भेजता है, तो उसको कितने टाइम वेट करना पड़ रहा है यहाँ? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ऐसा समझो, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 समथिंग। यूज़र यहाँ से रिक्वेस्ट भेजा, 1 मिनट में इसका रेस्पॉन्स आया। रेस्पॉन्स कब आया? 1 मिनट में। 1 मिनट में रेस्पॉन्स रिटर्न हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। दूसरा रिक्वेस्ट उसने भेजा कि कितने, हाँ, 1 मिनट बीतने के बाद दूसरा रिक्वेस्ट जाएगा ना। हम्म अरे यार, ये टोटल उसका टाइम काम कैलकुलेट करो, टोटल टाइम जो है कैलकुलेट करो, कितना टाइम लग रहा। फर्स्ट जो है रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड किया, उस टाइम बज रहा था, मान लो 1 बज रहा था। अब जो रिस्पॉन्स रिटर्न आया 1 बज के 1 मिनट पर, 1 बज के 1 मिनट पर रिटर्न आया। अब जो दूसरा रिक्वेस्ट सेंड होगा वो कितने बजे सेंड होगा? 1 बज के 1 मिनट पे ना, यस, 1 बज के 1 मिनट पे सेंड हुआ। अब ये रेस्पॉन्स रिटर्न बैक आने में, मीन्स ये रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट सेंड किया और बैक आने में इसको 2 मिनट लग गए, मान लो 2 मिनट लगे, तो ये कितने बजे आया बैक रिटर्न? 1 बज के 3 मिनट पे रिटर्न आया, ये रिटर्न वापस आया रेस्पॉन्स। अब जो चौथा रिक्वेस्ट भेजना है मुझे, चौथा रिक्वेस्ट, अब बताओ कितने बजे मैं भेजूंगा चौथा रिक्वेस्ट? 1 बज के 3 मिनट पे। 1 बज के 3 मिनट पे मैंने रिक्वेस्ट भेजा, और ये जो था 1 मिनट भी नहीं लगाया, और 1 मिनट भी नहीं लगाया, कुछ सेकंड में वापस आ गया। कुछ सेकंड में वापस आ गया। तो बताओ, रेट अदर इसका चेक किया जाए तो कितना रिक्वेस्ट भेजा और कितना टाइम लगा इसको? हम्म ए यहाँ से 1 मिनट, एक रिक्वेस्ट में लिया पूरा प्रॉपर, फिर 3 मिनट में 2 रिक्वेस्ट भेजा, और 3.5 मिनट में 3 रिक्वेस्ट भेजा, मीन्स ये टोटल लिया
3.5 मिनट्स 3.5 मिनट्स में टोटल 3 रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स दिया। ठीक है, हमारे पास रिक्वेस्ट, हमें जो रिक्वायरमेंट थी कि अगर इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो कम से कम ये वाला जो इसमें कम टाइम लग रहा है ये तो कंप्लीट हो जाना चाहिए ना। इसकी वजह से हम इस रिक्वेस्ट को क्यों पेंडिंग में डाले हैं, या फिर इस ये जो रिक्वेस्ट जो छोटे छोटे रिक्वेस्ट है ये इसकी वजह से क्यों वेट कर रहे हैं बोलो। तो सिंक्रोनस कॉल हमें रिक्वायरमेंट क्या है कि आज जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा है वो अपना टाइम लेकर मीन्स पूरा वेरीफाई करके आए, बट जिसको कम टाइम लग रहा है वेरिफिकेशन होने में वो रिस्पांस तुरंत आ जाए ताकि हम नेक्स्ट वर्क कंप्लीट कर सकें, नेक्स्ट टास्क कंप्लीट कर सकें। समझ में आया? तो ये है सिंक्रोनस कॉल। और असिंक्रोनस कॉल में कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट सेंड किए जाते हैं। देखो कंटिन्यूसली, ये है असिंक्रोनस कॉल। असिंक्रोनस कॉल में क्या सिस्टम होगा कि यहाँ 1 2 3 4 सर ये काफी बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन काफी डीपली आर्किटेक्चर की चीज है इंटरनली। बोरिंग लग रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ लोगों को लग रहा होगा, लेकिन बड़े मतलब डीपली मतलब आर्किटेक्चर वाली चीज है ये इंटरनली। हाँ यार, अब कोई समझाता नहीं इन चीजों को, सब ऊपर बातें चले जाते हैं कह के। हाँ ये इस तरह इस लेवल में कौन समझाएगा यार। कोई नहीं समझाता था डीपली। इतना डेप्थ में कोई नहीं बताएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कोई चीज़ें रटनी ना पड़े, याद ना करना पड़े, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो देखते देखते। क्या दिक्कत मैं कह रहा लड़के। हूँ लोगों को हो सकता है बोरिंग लग रहा हो, लेकिन ये बोरिंग लग रहा होगा बट बहुत काम की चीज है, बहुत इंटरव्यू में फंसाता है रख के हाँ चीजों को यहीं बिल्कुल पर। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले। ये स्टूडेंट को नहीं मालूम होता ना, स्टूडेंट कभी कंपनी में वर्क नहीं किया ना, जो फ्रेशर्स होते हैं उनको बिल्कुल क्योंकि आप आइडिया नहीं होता। 20-30 इंटरव्यू दे लेते हैं, उसके बाद जो 2-3 साल का एक्सपीरियंस जाओगे हम्म। तब वो आगे की कहानी शुरू होती है। हम्म। वो चीज़ें होती है ना, तो ये काफ़ी तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें चीज हैं। है ये। बिल्कुल। क्योंकि हमारे यहाँ जानते हो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस सभी है साथ में, तो मुझे सबको लेके पढ़ाना पड़ता है ना। ठीक है, हाँ। देखो अभी नहीं, आप कंपनी में जाओगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी कि सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट कितनी इम्पोर्टेंट है। अरे कोड तो मैंने बताया ना, चंद्रभान आयुष सभी लोग जानते हैं मेरे बारे में। मैं कोड पे कभी फोकस नहीं करता। कभी देखा है मुझे कोड पढ़ाते हुए कि नहीं कोड रटो ये देखो लिखो? कोड नहीं, कॉन्सेप्ट ही है यार। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बेस बेस अगर क्लियर है तो कमांड होते हैं, कोड्स तो सर वो अपने हाँ, आप चीजें वो आ अपने जाती, फ्लो आप में आ लिख जाती लोगे, है। वो अपने आप लिख लोगे आप। क्योंकि हमारा काम है, काम करना है, डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो पे काम करना होता है। सेम मैंने जो पढ़ा है उस पे आपको कभी नहीं मिलेगा काम। मैंने 4 ठो कोड बता भी दिया तो उससे क्या होगा आपका? कुछ नहीं होगा, उससे ज्यादा तो कोड और आपके यूट्यूब में भरे पड़े हैं। सही सही बात। हाँ, वो तो एक से एक डिजाइन बता देंगे, एक से चीजें बता देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं होगा वहाँ क्लियर। वो सब बातें ऊपर ऊपर ही करते हैं, अंदर क्या हो रहा है ऊपर आके पागल हो जाता है। अंदर क्या चल रहा है फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देता है, छोड़ो जवाब उसका नहीं है। हाँ वो छोड़ देगा, क्यों नहीं समझ पाएगा ना कोई बंदा। लेकिन एक बार बता रहे हैं यहाँ से, आप एक बार देखो कंप्लीट हो गया एंगुलर ना आपका टॉपिक। आप कोई सा भी लेक्चर देखो, आपको उनका सारा वर्ड कीवर्ड जो बोलते हैं सब समझ में आएगा, और कैसे काम कर रहे हो सब समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि वो मेन टेक्निक कभी नहीं बताएंगे। हम्म। हम्म। चलो ठीक है, ध्यान दो इधर। तो सिंक्रोनस में आपको देखे कि कंटिन्यूअसली वन रिक्वेस्ट जाने के बाद दूसरा रिक्वेस्ट आएगा, तीसरा फिर जाएगा, फिर चौथा। इसलिए रिक्वेस्ट वन वन और ब्लॉक टेक्निक चलती है यहाँ पास। ब्राउजर को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि आप दूसरा रिक्वेस्ट ना भेज पाओ। ठीक है। हम चाहते हैं, अब हमारी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, अब हम इतना वेट नहीं करा सकते, या फिर कुछ ऐसा प्रोसेस है जहां भी रिक्वायरमेंट होगी वहां सिंक्रोनस कॉल की कि नहीं, जब तक फर्स्ट पेज वेरीफाई ना हो जाएगा तब तक आप दूसरे पेज पे नहीं जाएंगे। तो उस सिचुएशन में आपको सिंक्रोनस टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। लेकिन आपके
आपको लगता है कि नहीं फर्स्ट पेज में जो, क्योंकि हम एंगुलर यूज कर रहे हैं तो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो इसमें मल्टीपल ब्लॉक्स हम बना सकते हैं कि नहीं, फर्स्ट पेज लोड हो, अगर वो लोड होने में फर्स्ट ब्लॉक है उसके अंदर लोड हो रहा है फर्स्ट सेक्शन, तो दूसरा तुरंत लोड हो जाए, या फिर उसमें तीसरे में टाइम लग रहा है तो पहला लोड हो जाए। तो असिंक्रोनसली मीन्स कोई सा भी जो भी रिक्वेस्ट भेजा जाए वो आ जाए, टाइम हमारा फालतू वेस्ट ना हो, कोई भी काम चलता है, ठीक है, लोड ना हो। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, असिंक्रोनस कॉल यूज करते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो हमने फर्स्ट रिक्वेस्ट भेजा, अब ये 1 मिनट लगा, फर्स्ट रिक्वेस्ट भेजा और 1 मिनट में बैक आ रहा। अब हमने दूसरा रिक्वेस्ट भी भेज दिया, अब इसको 2 मिनट लग रहा है वापस आने में, इसको तीसरा भेज दिया, इसको चौथा भेज दिया। अब टोटल टाइम अगर कैलकुलेट करोगे तो हाईएस्ट 3 मिनट यहाँ पास किया जा रहा था, 3.5, 3.5 में 3 रिक्वेस्ट, यहाँ पास कितने कितने रिक्वेस्ट भेज दिए, 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर उसके रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स रिटर्न हो गए। हाईएस्ट कितना, 3 मिनट्स। लेकिन कितने यहाँ पास रेस्पॉन्स कितने आ रहे हैं, 4 रेस्पॉन्स, 4 रेस्पॉन्स, टाइम भी सेव हो रहा, और यहाँ पास टाइम कंटिन्यूस इंक्रीज होगा। अगर मैं एक रिक्वेस्ट और बढ़ाता हूँ, यहाँ पास 4 है, यहाँ पास एक रिक्वेस्ट और लेता हूँ, सिंपल मान लो, इसके बाद जब ये रिक्वेस्ट आया, इसके बाद दूसरा रिक्वेस्ट यहाँ से जाएगा तो 4, यहाँ से 4 से 5 मिनट, 4.5 मिनट, तो ये रिक्वेस्ट रिटर्न करके आएगा, तो कितना मिनट हो जाएगा, 4.5 मिनट्स। समझ में आया? तो 4.5 मिनट्स लग रहे हैं किसमें, सिंक्रोनस में, और कोई गारंटी नहीं है कि ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन असिंक्रोनस कॉल में कंटिन्यूसली आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। हो सकता है कि फर्स्ट रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्स देने में 1 मिनट लग रहा हो, इसको लग रहा हो 2 मिनट्स, इसको लग रहा हो 1.2 मिनट्स, इसको लग रहा हो 0.5 मिनट्स, 0.5 मिनट। तो इस देखेंगे तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो टोटल टाइम हमको कितना लग रहा है, 2 मिनट्स ही लग रहा है ना। बोलो 2 मिनट्स में कितने रिक्वेस्ट कंप्लीट हो रहे हैं टोटल टाइम, अरे बोलो यार। सिर्फ 4 रिक्वेस्ट। 4 रिक्वेस्ट जिसको टाइम लग रहा है। अब इसको वेट करने से ही ये टास्क एग्जीक्यूट हो गया ना, इसका रेस्पॉन्स आने से पहले ही इसका टास्क एग्जीक्यूट हो गया, इसका रिक्वेस्ट भी चला गया 0.5 सेकेंड में या 5 मिनट्स में, क्या 0.5 मीन्स 30 सेकेंड में इसका रेस्पॉन्स भी आ गया। तो इसको बोलते हैं असिंक्रोनस कॉल। तो सिंक्रोनस असिंक्रोनस, तो सिंक्रोनस जो फॉलो करता है ब्लॉकिंग टेक्निक, और असिंक्रोनस जो फॉलो करता है अनब्लॉकिंग टेक्निक। ये ब्लॉक नहीं करता है ब्राउजर को, ये कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट सेंड करता है, और जिसको जितना टाइम लगता है उतने उतने देर बाद रेस्पॉन्स रिटर्न आता है बैक। तो इस सिचुएशन में सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस टेक्निक में हमें चाहिए, अब ब्राउजर बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस होता है, बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस होता है, और हम चाहते हैं असिंक्रोनस बनाना। तो असिंक्रोनस बनाने के लिए हम यूज करते हैं RxJS लाइब्रेरी। क्या यूज करते हैं? RxJS लाइब्रेरी। RxJS क्या है यार? RxJS लाइब्रेरी, RxJS लाइब्रेरी रिएक्टिव जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। रिएक्टिव जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी ये प्रोवाइड करता है एक क्लास प्रोवाइड करता है जिसका नेम है HTTP क्लाइंट, और प्रोवाइड्स करता है ये काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करता है, बट जो इम्पोर्टेंट है, एक क्लास प्रोवाइड करता है, एक क्लास है जिसका नाम क्या है HTTP क्लाइंट्स, और कुछ इवेंट्स प्रोवाइड करता है ये लाइब्रेरी, इसके अंदर इवेंट्स जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेबल्स एंड सब्सक्राइबर्स। कितने लोग के माइंड में क्लिक हुआ ऑब्जर्वेबल्स एंड सब्सक्राइबर्स? हेलो,
ये सर एंगुलर में पढ़ाया जाता है। एंगुलर में पढ़ाया गया था ना। हम्म, तो बताओ ऑब्जर्वेबल एंड सब्सक्राइबर्स। तो अब ये क्या है, एक प्रकार के ऑब्जर्वेबल एंड सब्सक्राइबर सब्सक्राइब ऑब्जर्वेबल्स एंड सब्सक्राइबर और HTTP क्लाइंट्स। तो RxJS ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, असिंक्रोनस कॉल। ये किस टाइप के होते हैं इसके मेथड्स? असिंक्रोनस असिंक्रोनस कॉल प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अनब्लॉकिंग टेक्निक। अनब्लॉकिंग टेक्निक। अनब्लॉकिंग टेक्निक RxJS लाइब्रेरी असिंक्रोनस कॉल प्रोवाइड कर रहा है, जिसके लिए हमें एक प्रोवाइड करता है हमको एक HTTP कॉल। HTTP क्लाइंट एक क्लास है और इसके पास कुछ इवेंट्स हैं। वो कौन कौन से, ऑब्जर्वेबल एंड सब्सक्राइबर। तो ऑब्जर्वेबल और सब्सक्राइबर जो है एंगुलर को अगर कोई रिक्वेस्ट या रेस्पॉन्स भेजना है, रिक्वेस्ट और या फिर रेस्पॉन्स आ रहा है इसका, तो HTTP क्लाइंट सर्विस। अच्छा, यहाँ पर इस पार्ट्स की बात चल रही है, यहाँ पर ध्यान देना। अब इस सेक्शन के मैं बात कर रहा हूँ। ये ठीक है, इस सेक्शन की बात चल रही है। तो अब इस सेक्शन में आओ। सॉरी यार, खांसी तो एकदम परेशान करती है मेरी। हम्म, तो ये एंगुलर सेक्शन समझो। और एक और बताता हूं मैं। ऑब्जर्वेबल और सब्सक्राइबर ये सारे असिंक्रोनस कॉल के लिए यूज करते हैं। असिंक्रोनस कॉल कंटिन्यूसली भेजना है। तो कोई भी रिक्वेस्ट एंगुलर से अगर भेजी गई, जैसे कि हमने भेजा कि मैं भेज रहा हूँ, मुझे ऑल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करो, यूजर का ऑल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करो। तो जब भी ये रिक्वेस्ट भेजा जाएगा किसको, सर्वर को, तो ये मेथड हमेशा ऑब्जर्वेबल होगा। क्या होगा? ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबल टाइप मीन्स इसका जो मेथड होगा ऑब्जर्वेबल टाइप होगा। और जितने भी मेथड्स भेजे जाएंगे, ठीक है, तो ऑब्जर्वेबल रिक्वेस्ट जो होंगे ऑब्जर्वेबल होंगे। और ये इसके मेथड, एंगुलर के जो मेथड हैं, जो कनेक्ट किए जाएंगे किससे, HTTP मीन्स UI में, या फिर किसी अदर TS फाइल से, एप्लीकेशन से, या कोई जो भी हो मीन्स इस टाइप पे, तो वो क्या करेगा, इस मेथड को सब्सक्राइब करता है। क्या करेगा? सब्सक्राइब सब्सक्राइब किया जाएगा। तो ये मेथड, जैसे कि मेथड 1 है, तो ये मेथड M1 मेथड हमारे पास, तो ये टाइप क्या होगा इसका, ऑब्जर्वेबल टाइप। ऑब्जर्वेबल टाइप होगा इसका मेथड। और ये सब्सक्राइबर होगा, तो ये M1 मेथड को सब्सक्राइब करेगा। M1 M2 M3 M4 जो भी होंगे, ठीक है, सारे के सारे क्या होंगे, M1 M2 M3। तो ये ऑब्जर्वेबल मेथड ये कनेक्ट करता है किससे, सर्वर से। सर्वर कनेक्ट करेगा मीन्स कौन सा सर्वर, बैकएंड सर्वर से कनेक्ट किया जाएगा। और सब्सक्राइबर मेथड ये कनेक्ट करता है आपके UI से, UI में
क्या डेटा आपको डिस्प्ले कराना है, क्या डेटा आपको रिटर्न करना है, तो वो क्या करेगा, सब्सक्राइब। तो जैसे कि मान लो ये गेट, ये ऑब्जर्वेबल जो है, ये गेट रिक्वेस्ट, ये सपोज, हाँ, ये सब क्या है, टाइप इसका गेट, गेट रिक्वेस्ट लेके जा रहा, ठीक है। और हो सकता है ये पोस्ट रिक्वेस्ट लेके जाए, ये मेथड टाइप, ये हो सकता है पोस्ट टाइप, पोस्ट रिक्वेस्ट लेके जाए, और ये डिलीट या कुछ भी, डिलीट, डिलीट टाइप। तो ये डिपेंड करता है किस पे, आपके रिक्वेस्ट पे, आप क्या की रिक्वायरमेंट है, आपको डेटा फेच करना है या फिर डिलीट करना है या फिर स्टोर कराना है डेटाबेस में। तो ये सारे मेथड्स किस टाइप के होंगे, ऑब्जर्वेबल टाइप के। और इन मेथड को जो सब्सक्राइब करेगा वो सब्सक्राइबर में आएंगे। तो कौन कौन से मेथड है सब्सक्राइबर के, ये मेथड आपको सब्सक्राइब करने होंगे। तो जैसे कि मान लो सब्सक्राइब किया हमने कौन सा मेथड को, M1 मेथड को, M1 कॉलन सब्सक्राइब, सब सब्सक्राइब, M मेथड कॉलन सब्सक्राइब, M3 मेथड आपको सब, जो भी मेथड आप सब्सक्राइब करेंगे वो मेथड आपको उसका डेटा रिटर्न करेगा। तो सब्सक्राइब करना इम्पोर्टेंट है। तो किसकी किस केस में, जो भी ऑब्जर्वेबल टाइप के हैं, जो मेथड ऑब्जर्वेबल हैं मीन्स असिंक्रोनस हैं, ऑब्जर्वेबल मीन्स असिंक्रोनस हैं, उनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको डेटा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब मेथड आपने किया, फिर पास की डेटा और आपको कनेक्ट कर देगा इसके साथ यहाँ। तो इनकी लेयर्स मैं बता रहा हूँ कौन लेयर्स हैं। सॉरी, ठीक। टाइम कितना हो गया यार, हेलो हेलो, सर एक बजने वाला है। 1 बजने वाला है, बस 5 मिनट और। तो अब बात करते हैं सिंपल, अब ज़्यादा हैवी नहीं रहेगा, स्मॉल स्मॉल टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मालूम है आपके पास क्या है, टीएस फाइल है, टाइप स्क्रिप्ट है ना, टीएस, टीएस फाइल को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलर। कंट्रोलर मतलब एक टीएस फाइल जो किससे कनेक्ट होगा, एचटीएमएल फाइल से, एचटीएमएल, इसको बोलेंगे व्यू, व्यू है ना, इसको व्यू बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा। एक काम करो, मैं रिवर्स लेता हूँ, रुको। जैसे जो भी हमारे पास एंगुलर है, रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, इधर से, मान लो ब्राउजर से रिक्वेस्ट आ रही है, ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाएगी, ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाएगी, सबसे पहले एंगुलर एप्लीकेशन के पास जाएगी ना, एंगुलर, एंगुलर में, ब्राउजर एंगुलर में सबसे पहले आपको मिलेगा क्या, HTML, HTML कनेक्ट होगा किससे, HTML कनेक्ट किससे होगा, TS से, टाइप स्क्रिप्ट से, टाइप स्क्रिप्ट कनेक्ट होगा किससे, अनदर टाइप स्क्रिप्ट, अनदर टाइप स्क्रिप्ट जो होगा इसको हम बोलेंगे व्यू, व्यू, ये जो होगा आपका, इसको कंट्रोलर या फिर ऐड कंपोनेंट से मालूम हो जाएगा, ऐड कंपोनेंट, और ये जो होगा ऐड इंजेक्टेबल, इंजेक्टेबल, इंजेक्टेबल मीन्स ये इंजेक्टेबल, इंजेक्टेबल ये क्या होगा, बोलो यार, इंजेक्टेबल, इसको व्यू बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंट्रोलर, कंट्रोलर, इसको बोलेंगे सर्विस, सर्विस, ठीक है। मैं आपको सेक्शन अलग बता रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए कोड लिखने में, ठीक है। तो ये सर्विस है, ये भी टीएस फाइल है, और ये कैसे यार, सर्विस कहाँ चला गया, कंट्रोल जेड, सर्विस ना,
सर्विस और कंट्रोलर, सर्विस कंट्रोलर एंड व्यू HTML पेज। ठीक है, चलो इसको नीचे रखते हैं 1 मिनट। व्यू, कंट्रोलर और सर्विस इंजेक्टेबल। ठीक है, कोई भी लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था कि इंजेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पास, इंजेक्शन। HTML को इंजेक्ट कैसे करोगे? इंजेक्ट भूल गए क्या यार? हाँ, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, ये देखो सब के सब निकल गए। आ रही है सर। अब एक जो है ये इंजेक्ट, एक TS फाइल दूसरे फाइल TS फाइल से कैसे इंजेक्ट करता है यार? इंजेक्ट मतलब इसके M1 मेथड M2 मेथड ये जो होंगे विजिबल कैसे होंगे, ताकि हम क्या कर सके, UI के साथ बाइंड कर सके, UI पेज लोड हो सके ब्राउजर पे। हैं, कैसे इंजेक्ट करते हैं यार? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यार, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन मीन्स अगर हमें इंजेक्ट करना है किसमें, TS कंट्रोलर में, इस जो भी हमारा ये TS फाइल हमने क्रिएट की है इसको इंजेक्ट करना है, तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन क्रिएट करोगे। यस, मालूम है ना? यस। और मुझे चाहिए HTTP क्लाइंट, एक क्लास है, ये कौन प्रोवाइड करता है HTTP क्लाइंट? RxJS, 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 RxJS लाइब्रेरी के पास क्या है? HTTP क्लाइंट एक क्लास है। सॉरी, HTTP क्लाइंट एक क्लास है जिसके पास मेथड्स हैं, कौन कौन से? गेट, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड, पैच एंड डिलीट मेथड। डिलीट मेथड किसके पास है? ये सारे मेथड्स HTTP क्लाइंट के पास। तो बताओ ये मेथड, इस अगर ये सर्विस है, आपके पास सर्विस है और आप चाहते हैं दूसरे सर्वर मीन्स कौन से सर्वर से, स्प्रिंग बूट सर्वर से कनेक्ट करना, तो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना HTTP क्लाइंट क्लास की। यस, तो इस क्लास को आपको इंजेक्ट किस में करना है? सर्विस में। तो सर्विस में आप इंजेक्ट करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन मीन्स यही देख सकते। अब जो मेथड है, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड, पैच मेथड, ये अप्लाई करेंगे आप मेथड लेवल में। आपको क्या रिक्वायरमेंट है, ब्राउजर से आपकी क्वेरी क्या आई है, फेच करना है रिकॉर्ड, या सेव करना है, या फिर फाइंड करना है, रिमूव करना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो क्या करना होगा आपको इस DB में, आपको इसके अकॉर्डिंग डेट क्या बोलते हैं, मेथड एग्जीक्यूट करने होंगे। तो DB से पहले क्या है, चलो चलेगा हमारा सर्वर। तो ये सर्वर एंड ये डेटाबेस। तो इस सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें किस टाइप के मेथड्स बनाने होंगे? ऑब्जर्वेबल टाइप के। ऑब्जर्वेबल, तो ये जो मेथड बनेगा ऑब्जर्वेबल टाइप का मेथड बनाएंगे और ये कनेक्ट करेगा इससे,
और रिटर्न करेगा सर्विस को। तो सर्विस में M1 M2 M3 ऑब्जर्वेबल टाइप के मेथड बनेंगे और इंजेक्ट किया जाएगा HTTP क्लाइंट, और HTTP क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा मेथड्स गेट, पोस्ट, पुट, पैच एंड डिलीट। ऑब्जर्वेबल टाइप, और ये मेथड सब्सक्राइब किया जाएगा। कौन सब्सक्राइब करेगा इस मेथड को? ये TS, ये सब्सक्राइब किया जाएगा, ये सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब करेगा। और ये मेथड जो भी रिटर्न करेगा व्यू को दिया जाएगा, व्यू डिस्प्ले कराएगा को। ठीक है, हेलो, यहाँ तक क्लियर? ऑब्जर्वेबल सिंक्रोनस कॉल सेंड करता है या सिंक्रोनस? ठीक है, इंजेक्ट कर देंगे, और यहाँ ये सर्वर और ये आपका DB डेटाबेस। तो सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक URL जिसको हम बोलते हैं API। तो API क्या होती है? API एक URL जो कनेक्ट करता है। देखो API मीन्स इसके अंदर मल्टीपल डिफरेंट टाइप के URLs कनेक्ट होते हैं। मीन्स ये कंटेन करता है आपका ऑल रिकॉर्ड्स मीन्स ऑल रिकॉर्ड्स। आप इस API के थ्रू, इस ये जो API है, API के बारे में बताएंगे, कल बताएंगे, आज टाइम ज़्यादा हो गया है। ऑल रिकॉर्ड्स, सिंगल रिकॉर्ड, सिंगल फेच, सिंगल रिकॉर्ड, फेच ऑल रिकॉर्ड्स, डिलीट, रिमूव, अपडेट, सारे रिकॉर्ड्स होंगे। ठीक है, फेच ऑल रिकॉर्ड्स, फेच, ये फाइंड सिंगल रिकॉर्ड। ठीक है, अब सेव डेटा, सेव डिटेल्स, सेव यूजर डेटा है ना, सेव यूजर डेटा, डिलीट, रिमूव यूजर। तो ये जितने भी ये हमारे ऑपरेशन हैं, इनके इसमें क्या होंगे? वो बनेंगे URL। तो यहाँ पास URL होंगे, क्या काम करने के लिए? URLs फेच करना। तो फेच करने के लिए URLs क्या होंगे? किस रिक्वेस्ट पे जाना है? इस सभी के URLs API प्रोवाइड कराता है, और इस URL के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं सर्वर से, और सर्वर हमें फाइंड करता है डेटा, और गेट प्रोवाइड करता है डेटा, और वो डेटा डिस्प्ले कराता है ब्राउज़र पे। तो ये हमें API, कल कैसे API कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिमिट वाले मालूम होगा, या फिर ये बैकएंड के जितने भी बैकएंड डेवलपर हैं वो API क्रिएट करते हैं, और फ्रंट एंड डेवलपर इस API का यूज़ करते हैं और डिस्प्ले करते हैं। तो मैं सिंपल ये कहूँगा कि इधर का जो सेक्शन है, पोर्शन है, ये फ्रंट एंड डेवलपर, ये जो काम है इधर फ्रंट एंड डेवलपर का है, और ये जो काम है बैक एंड डेवलपर का। ये सर्वर डेटाबेस मैनेज करना डेवलपर का, फ्रंट एंड डेवलपर का काम यहीं तक है। ठीक है, तो ये सर्विस में आपको इंजेक्ट कराना है HTTP क्लाइंट, और ऑब्जर्वेबल का ध्यान रखना है, और ऑब्जर्वेबल जो ऑब्जर्व करेंगे वो उसी को सब्सक्राइब करना होगा मेथड, तब आप डिस्प्ले करा पाएंगे। ठीक है, कैसे कनेक्ट करते हैं कल मैं आपको बताऊंगा। URL एंड पॉइंट्स URL क्या होते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आज के लिए तरंद। जी सर, ठीक है, ओके। सर ठीक है सर। समझ में आ रहा? क्या नाम है सारांश आपको?